Hello students, yesterday we had read this poem Invocation and today I will explain to you its question. So now we go to next section number B, and here first question is, which are the two kinds of pupil referred to in the verse? वर्स का मीन्स पोएम होता है, मतलब कविता। इस कविता में टू काइंड ऑफ पीपल, दो प्रकार की लोगों की बात की गई है, पीपल की। तो किसको रेफ़र किया गया है, यानी ये दो प्रकार के लोग कौन से हैं, किन की बात की गई है? आंसर है द वर्स इज़ एन इन्वोकेशन। इन्वोकेशन कविता में मैट टू द वर्डली पीपल, वर्डली पीपल, वर्ड और उसके बाद ली लिया गया है, मतलब देश के लोगों के बारे में बात की गई है। द टू टाइप्स ऑफ पीपल आर रेफर्ड, दो प्रकार के लोगों को यहाँ बताया गया है। टू हियर द फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल आर दोज, सबसे पहले प्रकार के व्यक्ति वो लोग हैं, हु सराउंडेड अस, जो हमारे चारों ओर हैं, एंड हुम वी नो, और जिन्हें हम जानते हैं, वी लिव इन अमंग देम, हम उनके साथ रहते हैं। दे आर आवर ओन पीपल, वो हैं हमारे अपने लोग, मतलब जो लोग हमारे आसपास हैं उनके साथ हम रहते हैं, उनके साथ वी लिव अमंग देम, हम उनके साथ जीवन जी रहे हैं, वो हमारे अपने लोग हैं। ये फर्स्ट टाइप पर्सन हुआ। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ पीपल, जो दूसरी तरह के लोग होते हैं, आर दोज, वो हैं हु आर स्ट्रेंजर्स, जो हैं अजनबी, हु डू नॉट बिलोंग टू अस, जो हमसे संबंध नहीं रखते हैं, वी डोंट नो दैम, हम उन्हें नहीं जानते। इट मीन्स दैट दे बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर, इसका मतलब है कि वो दूसरे कल्चर से, दूसरी सभ्यता से, अलग सभ्यता के लोग हैं, एंड लैंड, और दूसरे देश के लोग हैं। दे आर फॉरेन टू अस, वे हमारे लिए विदेशी हैं। तो आपको समझ में आया, यहाँ पे दो तरह के लोगों की बात की गई है। फर्स्ट तो वो जो नेटिव है, हमारे देश के लोग हैं, हमारे देशवासी हैं, जिन्हें हम जानते हैं, हमारी संस्कृति से रिलेटेड हैं, और दूसरे जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता से बिल्कुल अलग हैं और जो विदेशी हैं। नाउ वी स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। एक्चुअली सेकेंड क्वेश्चन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो वी लेफ्ट दैट। एंड थर्ड क्वेश्चन इज़, इन हाउ मैनी वेज इज़ द यूनिटी शॉट? हाउ मैनी वेज, कितने प्रकार से, कितने तरीके से यूनिटी शॉट, यूनिटी शॉट मीन्स एकता मांगी जाती है। यूनिटी हैज़ बीन सॉट इन मैनी वेज, एकता मांगी जाती है कई वेज से, कई तरीकों से। फर्स्ट वी शुड हैव कॉन्कर्ड, सबसे पहले तो हमें मित्रता बनानी चाहिए, मेलजोल बनाना चाहिए विथ आवर ओन पीपल, हमारे अपने लोगों के साथ, एज वेल एज, ठीक वैसे ही, विद द स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के साथ। यानी सबसे पहले तो हमें यूनिटी के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें मेलजोल बढ़ाना होगा हमारे अपने लोगों के साथ और स्ट्रेंजर अजनबियों के साथ भी। वी शुड यूनिट इन माइंड एंड पर्पस, हमें होना चाहिए मन से और कार्यों से एक। यहाँ पे माइंड मतलब मन होगा, हृदय से। वी शुड नॉट लेट एनी मोर बैटल क्राई राइज, हमें और ज़्यादा युद्ध नहीं करने चाहिए, और ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए। वाई डज द स्पीकर इन्वॉक द गॉड अश्विन? फोर्थ है, क्यों स्पीकर यानी वक्ता, पोएट, इन्वॉक करता है, आह्वान करता है गॉड अश्विन का। गॉड अश्विन मतलब अश्विन भगवान का। अश्विन आर द ड्यूअल गॉड्स, अश्विन ड्यूअल गॉड होते हैं, दोहरे देवता। देवास, यहाँ पे लिखा है देवास, मतलब जो दो देव मिलते हैं उनको देवास कहते हैं। हु सिम्बोलाइज परफेक्ट यूनिटी, जो प्रदर्शित करते हैं पूर्ण एकता को। ऑफ द नेटिव्स, यानी देश के लोगों के बीच, देशवासियों के बीच, एंड द स्ट्रेंजर्स, और अजनबी के बीच। कवि यहाँ पे वाइल मेकिंग इन्वोकेशन फॉर यूनिटी, यहाँ पे कवि यूनिटी के लिए, एकता के लिए आह्वान करता है। इन्वॉक द गॉड अश्विन इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश परफेक्ट कॉन्कर्ड, और अश्विन गॉड का आह्वान करता है स्टैब्लिश करने के लिए, यानी स्थापित करने के लिए, कॉन्कर्ड एंड हार्मनी, मतलब पूर्ण शांति और सामंजस्य, पूर्ण मित्रता, मेलजोल और सामंजस्य स्थापित करने के लिए अश्विन गॉड का आह्वान करते हैं। बिटवीन आवर कंट्रीमैन एंड द फॉरेनर्स, हमारे देशवासियों और
विदेशी लोगों की। नाउ वी स्टार्ट सेक्शन नंबर सी एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द वर्स। कविता का संदेश क्या है। द वर्स इन्वोकेशन, इन्वोकेशन जो कविता है हैज़ अ वेरी साउंड मैसेज, उसका संदेश बहुत ही ध्वनिपूर्ण है। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट द पोएट फील्स दैट, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट यानी वर्तमान संदर्भ में या वर्तमान के समय में, द पोएट फील्स दैट, कवि महसूस करता है कि देयर इज़ अ नीड ऑफ म्यूचुअल हार्मनी, यहाँ पे ज़रूरत है म्यूचुअल हार्मनी की, मतलब कि आपसी सामंजस्य की, एंड को एक्सिस्टेंस अमंग पीपल, और सह अस्तित्व की। को एक्सिस्टेंस मतलब सह अस्तित्व, यानी अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए हमें आपसी सामंजस्य, आपसी मित्रता के साथ रहने की ज़रूरत है। दिस फीलिंग ऑफ वननेस, वननेस का मीन्स होता है एकता, ये जो फीलिंग है, ये जो भावना है एकता की, शुड बी एक्सटेंडेड, वो विस्तारित होनी चाहिए, फैलनी चाहिए, टू द फॉरेन पीपल ऑल्सो, विदेशी लोगों के साथ भी, यानी विदेशी लोगों के साथ भी हमें इसी प्रकार एकता के साथ रहना चाहिए। वी शुड हैव कॉर्डियल रिलेशन एंड पीस अमंग अवर ओन मैन एंड विद द स्ट्रेंजर्स, हमें अपने स्वयं के लोगों के साथ कॉर्डियल रिलेशन यानी हार्दिक संबंधों से और शांति से रहना चाहिए, और स्ट्रेंजर यानी अजनबियों के साथ भी। दिस इज़ द ओनली वे, यही एक तरीका है, यानी यही एक केवल तरीका है, दैट कैन ब्रिंग पीस एंड हार्मनी एवरीवेयर, जिससे हम ला सकते हैं शांति और समृद्धि, हार्मनी को हम समृद्धि भी कह सकते हैं, तो जिससे हम अपने देश में शांति और समृद्धि हर कहीं बना सकते हैं, ला सकते हैं। सो थर्ड हमारा जो सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डज द स्पीकर नॉट वांट बैटल क्राई टू बी रेज्ड, क्यों वक्ता नहीं चाहता, पोएट नहीं चाहता कि जो युद्ध हो रहे हैं वो रेज्ड हो, वो बढ़ें। ये बैटल क्राई का मतलब होता है, ये आपको दिख रहा है, युद्ध में जो लोग मर रहे हैं या युद्ध में जो लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो उसे बढ़ाया जाए, यानी युद्ध बढ़े, ये क्यों नहीं लेखक चाहता, युद्ध ना हो। द पोएट डिज़ायर्स टू स्टैब्लिश पीस इन द वर्ल्ड, कवि चाहता है कि स्थापित हो पूरी दुनिया में शांति। ही वॉन्ट्स द पीपल लिव यूनाइटेडली, वो चाहता है कि सभी लोग जो हैं वो एकजुट होकर जिएं। दे शुड हैव कॉन्कर्ड, और उनके बीच होना चाहिए सामंजस्य, नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स, न केवल उनके स्वयं के बीच, बट ऑल्सो विद द पीपल, बल्कि लोगों के बीच भी, ऑफ द अदर कंट्रीज़, यानी जो दूसरे देश के लोग हैं उनके बीच भी। ही फाइंड्स दैट बैटल्स आर द मेन कॉज, वो ये पाता है, यानी उसने ये देखा है कि जो बैटल होते हैं यानी युद्ध होते हैं वही मेन कॉज होते हैं, मेन कारण होते हैं, ऑफ ऑल डिस्ट्रक्शन, सारी समस्याओं के या सारे जितने भी विनाश हो रहे हैं उसका मेन कारण होते हैं बैटल यानी युद्ध। प्यूपिल सफ़र यानी जब युद्ध होते हैं तो प्यूपिल सफ़र हो जाते हैं, यानी ग्रसित होते हैं, दुखी होते हैं। ह्यूज नंबर्स यानी कई सारी संख्या में। ड्यू टू दैम बैटल हैव कॉम्प्लिकेटेड, और ये जो युद्ध होते हैं ये बढ़ा देते हैं, समस्याओं को जटिल कर देते हैं, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स यानी मौजूदा समस्याओं को, यानी उस समय युद्ध के दौरान जो समस्याएं चल रही होती हैं देश में वो उसे बढ़ा देते हैं। एंड हैव रेज्ड मैनी न्यू प्रॉब्लम्स, और उसके अलावा कई नई सारी समस्याएं खड़ी कर देते हैं। इट टर्न्स द लाइफ ऑफ द पीपल इनटू माइजरी, ये जीवन को माइजरी मतलब कि दुखों की तरफ, लोगों के जीवन को दुखों की तरफ मोड़ देते हैं। द वॉर कॉजेस वाउंड्स टू ह्यूमैनिटी, वॉर यानी युद्ध कारण है वाउंड्स का, टू ह्यूमैनिटी मानवता के ऊपर जो घाव हैं, यानी एक तरह से मानवता को घाव देने का काम करता है वॉर यानी युद्ध। देयरफॉर इसीलिए द पोएट वांट्स, कवि चाहता है, रिसॉल्व यानी रोकना, द डिफरेंसेस भेदभावों को या मतभेदों को, आपसी लड़ाइयों को, इन अ पीसफुल वे, एक शांतिपूर्ण तरीके से ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द स्पीकर विश टू अचीव कॉन्कर, क्यों वक्ता चाहता है अचीव कॉन्कर्ड मतलब कि आपसी सामंजस्य, मेल जोल और प्यार, मित्रता।
मित्रता स्थापित हो ये ऐसा कवि क्यों चाहता है। दिस पोएम इज एन इन्वोकेशन फॉर द स्टैब्लिश ऑफ कॉन्कर्ड इन द वर्ल्ड। इस कविता इन्वोकेशन के माध्यम से कवि स्थापित करना चाहता है कॉन्कर्ड यानी मित्रता दुनिया में। The poets say that first we should conquer among our own people। सबसे पहले कवि चाहता है कॉन्कर्ड स्थापित करना यानी सामंजस्य स्थापित करना अपने लोगों के बीच। We spend our life with the people of our own country। सबसे पहले वो चाहता है कि हम अपने देश के लोगों के साथ जिनके साथ हम जीवन स्पेंड कर रहे हैं, बिता रहे हैं, उनके साथ हम सामंजस्य स्थापित करें। दे शेयर आवर जॉयस एंड सॉरस, क्योंकि वो हमारे सुख दुख बांटते हैं। एंड स्टैंड बाय आवर साइड, और हमारी तरफ से खड़े भी रहते हैं। फॉर, इसी तरह वी मस्ट हैव कॉन्कर्ड विद दैम, इसीलिए हमें उनके साथ मित्रता से रहना चाहिए, मित्रता से रहें। देन वी मस्ट हैव कॉन्कर्ड विद द स्ट्रेंजर्स ऑल्सो, यानी जब हम अपने लोगों के साथ मित्रता के साथ रहें उसके बाद वो चाहता है कि तब उसके बाद हम स्ट्रेंजर्स के साथ भी वैसे ही रहें, कॉन्कर्ड के साथ। इंडिया बिलीव्स इन ग्लोबल फैमिली, क्योंकि भारत विश्वास करता है ग्लोबल फैमिली में। ग्लोबल फैमिली यानी वैश्विक परिवार में, वैश्विक परिवार। भारत हमेशा ये कहता है कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है। एंड परस्यूइंग द सेम आइडियल, और इसी आइडियल का, इसी आदर्श का वो पीछा करता है, इन्हीं आदर्शों से भारत जीता है, भारत के लोग। वी मस्ट हैव प्रॉपर फ्रेंडशिप विद द फॉरेनर्स, और हमें प्रॉपर फ्रेंडशिप यानी उचित मित्रता बनाए रखनी चाहिए फॉरेनर्स के साथ, विदेशियों के साथ। वी शुड सेटल आवर डिस्प्यूट्स, हमें अपने डिस्प्यूट्स सेटल करने चाहिए, अपने जो भी बीच की दूरियां हैं उन्हें ख़त्म करना चाहिए। विद दैम, उनके साथ। इन पीसफुल वे, शांतिपूर्ण तरीके से। बिकॉज कन्फ्रंटेशन कैन रॉइन अस, कन्फ्रंटेशन यानी टकराव, कैन रॉइन अस, हमें बर्बाद करते हैं, क्योंकि जब हम लड़ाइयाँ लड़ते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो वो चीज़ हमें बर्बाद करती है। एंड देम टू, और उन्हें भी। मोस्ट IMP क्वेश्चन ही